जैसा कि आप सभी को अभी 4-5 दिन पहले हमने बताया था कि हमने एक चैनल KPR ऑफिशियल नाम से शुरू किया है। उसमें हमने अपने 6 सब्जेक्ट रखे हैं और ये 6 सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं। एक तो हमारी हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश, SST, मैथ एंड GK। इसमें से हमारे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश जो है हमारी मैम पिंकी तोमर जी पढ़ाएंगी और SST है जो कि 10th क्लास तक है और मैथ 8th क्लास तक और GK ऑल कंपटीशन ये मैं यानी शिखर चौहान जो है उसको पढ़ाएगा। और आज जो पहला टॉपिक है हमारा सिविक्स लेसन का, सिविक्स बुक में सत्ता की साझेदारी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती हैं जो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। जिसमें पहला वर्ड है हमारा जातीय या एथनिक। पहला वर्ड हमारा कौन सा है? जातीय या एथनिक। क्या होता है जातीय या एथनिक? पहला वर्ड जो है इस महत्वपूर्ण शब्दावली में सत्ता की साझेदारी नामक वर्ड है। इसमें डेफिनेशन होती है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। इसको हम क्या कहते हैं? जातीय या एथनिक कहते हैं। दूसरा वर्ड है सिंगली। देखिए सिंगली जो वर्ड है ये श्रीलंका की एक जाति है जो कि श्रीलंका में 74% सिंगली और 18% तमिल है और 7% जो है ईसाई लोग हैं। ये श्रीलंका की जाति है सिंगली। सिंगली के बाद एक जाति होती है तमिल। अगर ये बात करूं तो ये श्रीलंका में पाई जाती है। सिंगली 74% है और तमिल जो है हमारी 18% और श्रीलंका में ईसाई भी होते हैं। ईसाई जो है जो हमारे 7% है। तो सिंगली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सिंगली जो होता है श्रीलंका में रहने वाला बहुसंख्यक प्रमुख जातीय समूह जो सिंगलियों का है और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कितने परसेंट है? 74% है। ये सिंगली जाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। तीसरा है सामुदायिक सरकार। तीसरा हमारा टॉपिक बनता है सामुदायिक सरकार। कौन सा है? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार होता है यह एक ऐसी सरकार है जो बेल्जियम में काम करती है। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं जो कि भाषा है हमारी डच, फ्रेंच और इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 भाषाएं बोलने वाले एक सामुदायिक सरकार का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं जो कि बेल्जियम में होता है। वे चाहे लोग किसी भी समुदाय के हो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि लोकतंत्र जो है हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र बोलते हैं जहाँ जनता अपने द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को एक इलेक्शन के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और हमारा भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों का समूह हो और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हो, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी या लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, इसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सत्ता की साझेदारी। किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखो इसमें मैंने 3 वर्ड यूज करे हैं: समुदाय, वर्ग और लोगों। लेकिन तीनों वर्ड को अलग अलग समझाएं तो समुदाय की बात हो रही है, समुदाय में हम आते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम, ये हमारे क्या है? ये हमारे समुदाय हैं। अगर वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का मतलब है जाति की बात हो रही है। जैसे किसी भी जाति को हम ले सकते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं या जाट होते हैं या ठाकुर होते हैं, ये हमारे क्या है? हमारे वर्ग है। और लोगों की बात करें तो लोगों का मतलब है अलग अलग पर्सन की अलग अलग बात करना, अलग अलग आदमी की। जैसे अब मैं खुद की अपनी बात करूं तो शेखर, ये क्या है? एक लोग है, एक आदमी है। और ऐसे ही एक बच्चा है मान्या, इस तरीके से बात ले लें तो हमारा क्या है? कि लोगों की बात हो रही है। समुदाय में धर्म की बात होती है, वर्गों में जाति की बात होती है और लोगों में अलग अलग आदमी की बात होती है। अब केंद्र सरकार क्या होता है? पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को, किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्रीय सरकार की। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लोगों के लिए कार्य करती है, उसको केंद्रीय सरकार
कहते हैं। अब आता है दबाव समूह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दबाव समूह। जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून बनाने के बाद कुछ लोग उस कानून से खुश होते हैं, कुछ लोग उस कानून से खुश नहीं होते। जैसा कि आपको हाल ही में देखा गया कि किसानों के लिए एक बिल पास हुआ जिसमें कुछ किसान सरकार के समर्थन में थे और कुछ किसान जो है सरकार के विरोध में थे। उसमें क्या हुआ कि कुछ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करके सरकार को उस बिल को वापस लेने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया। और ऐसे ही समूह को दबाव समूह को क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। आज केवल इतना ही।